कुछ रहस्य इसलिए डरावने होते हैं क्योंकि हम जो जानते हैं उससे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो हम नहीं जानते। 5 आदमी, 5 दोस्त एक शाम 1978 में एक साधारण बास्केटबॉल खेल देखने के लिए निकले और कभी घर नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद उनकी कार एक बंजर, बर्फ से ढकी जंगल के क्षेत्र में मिली, जो रास्ते से कई मील दूर थी, और किसी भी लॉजिकल कारण के बिना वहां कैसे पहुंची ये कोई नहीं समझ पाया। महीने बीत गए। जब बर्फ पिघली तो खोजकर्ताओं ने जो पाया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 4 लाशें जो जंगल में बिखरी हुई थी और एक आदमी जो कभी नहीं पाया गया। इस मामले को जितना गहराई से देखा जाता है ये उतना ही मिस्टीरियस या रहस्यमय होता जाता है। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है और आज तक कोई नहीं जान सकता कि उस रात सच में क्या हुआ। ये है युबा काउंटी 5 का डरावना और अनसुलझा मामला। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उन आदमियों को समझना होगा जो इसके केंद्र में थे। ये सिर्फ अजनबी नहीं थे, वे एक दोस्तों का ग्रुप था जिनकी पर्सनालिटीज अलग थी और जिनकी दोस्ती में कुछ विशेष था। जैक मद्रुगा 30 साल, एक शांत, जिम्मेदार आदमी। वो उस रात का ड्राइवर था। उसने यूएस आर्मी में सेवा की थी और अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करता था। उसकी कार एक 1969 मर्करी मोंटिगो उसकी सबसे प्रिय संपत्ति थी। वो कभी किसी और को इसे चलाने नहीं देता था, कभी बेवजह रास्तों से नहीं भटकता था और उन सड़कों से नहीं हटता था जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। फिर भी कैसे उसकी कार एक पहाड़ी सड़क पर फंसी जिस पर उसे कभी नहीं होना चाहिए था, ये कोई नहीं समझ पाया। टेड वेयर 32, समूह का कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति। टेड शांत, स्नेही और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसे स्पोर्ट्स से काफी प्रेम था, खासकर बास्केटबॉल से, और वो अपनी आने वाले टूर्नामेंट के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन टेड का एक विशेष डर था, उसे ठंड से नफरत थी। अगर थोड़ा सा भी ठंडा होता तो वो शिकायत करता। ये विचार कि वो बर्फीले पहाड़ी जंगल में रात को बिना किसी कारण के चले गए थे, ये समझ से परे था। बिल स्टर्लिंग 29, गहरे धार्मिक और स्पिरिचुअल, गर्म और देखभाल करने वाले। वो अपने समय का ज्यादातर हिस्सा चर्च में बच्चों को पढ़ाने में बिताता था। वो अपनी आस्था और दोस्तों के प्रति समर्पित था। जो कुछ भी उस रात हुआ, बिल अपने दोस्तों के साथ था और वही बुरी किस्मत का सामना कर रहा था। जैक हुएट 24, समूह का सबसे छोटा सदस्य। जैक थोड़ा शर्मीला था लेकिन एनर्जी से भरा हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता और वे उसे छोटे भाई की तरह संभालते थे। वो थोड़ी सी सीखने की कठिनाई से जूझता था लेकिन भरोसेमंद था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता। क्या उस विश्वास ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचाया जहां से वो निकल नहीं सका? और फिर था गैरी मैथियस 25। गैरी बाकी दोस्तों से अलग था। वो एक सैन्य दिग्गज, बहुत ज्यादा समझदार और स्वतंत्र रहना पसंद करता। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति यानी स्किज़ोफ्रेनिया ने उसे पहले समस्याओं का सामना कराया था। फिर भी वो इसका अच्छे से प्रबंधन कर रहा था और अगर कोई आदमी जंगल में जीवित रहने का तरीका जानता तो वो गैरी था। फिर भी वो वही आदमी था जिसे कभी नहीं पाया गया। ये 5 आदमी सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो परिवार की तरह थे। और 24 फरवरी 1978 को केवल एक चीज के बारे में एक्साइटेड थे, अपना आने वाला बास्केटबॉल टूर्नामेंट। उन्होंने खेल के लिए अपनी यूनिफॉर्म तक बना दी थी इससे पहले कि वे घर से निकलें। लेकिन उन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला। उस शाम वे जैक मद्रुगा की 1969 मर्करी मोंटिगो में सवार हो गए और लगभग 1 घंटा नॉर्थ की ओर चिको, कैलिफोर्निया पहुंचे। उनका मोटिव था कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, चिको में एक कॉलेज बास्केटबॉल मैच रात 10 बजे के करीब खत्म हुआ। वो सब जल्दी में नहीं थे। उन्होंने रास्ते में वापस जाने के लिए मार्केट पर रुककर स्नैक्स खरीदे। चॉकलेट मिल्क, पाई, चॉकलेट बार, और यही उनके जिंदा रहने का आखिरी कंफर्म प्रमाण मिला था। अगले दिन उनके परिवारों ने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटे। कुछ गलत था।
ये वो लोग नहीं थे जो बिना किसी को बताए गायब हो जाएं। उनके पेरेंट्स ने पुलिस को फोन किया और जल्द ही एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हुआ। दिन बीतते गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर खोजकर्ताओं ने एक सहरन पैदा करने वाली खोज की, चिको से लगभग 70 मील दूर, जो कि उनके घर जाने वाले रास्ते से उल्टी ओर थी। प्यूमस नेशनल फॉरेस्ट के एक दूर दराज इलाके में खोजकर्ताओं ने जैक की मरकरी मोंटिगो को पाया, जो आधे बर्फ से ढकी हुई अबैंडन हो चुकी थी। ये समझ से बाहर था। कार बर्फ में फंसी हुई थी, लेकिन ये बुरी हालत में नहीं थी। गैस का टैंक 1/4 भरा हुआ था, दरवाजे खुले थे, चाबी गायब थी, और अंदर उन्होंने जो स्नैक्स खरीदे थे वो वही थे, बिना छुए। यहां वो क्यों थे, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें जाने का कोई कारण नहीं था। और ये और भी अजीब था, जैक मद्रुगा अपनी कार के प्रति बहुत सतर्क था। वो कभी किसी और को इसे चलाने नहीं देता था और वो कभी मेन रास्तों से नहीं भटकता था। फिर भी यहाँ ये बर्फ में फंसी हुई थी, जैसे वो इसे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन उन्हें मजबूर किसने किया था? अधिकारियों ने क्षेत्र की जांच की, उन्हें पुकारा, फुटप्रिंट्स की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई पैरों के निशान, कोई सुराग नहीं। ऐसा लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। एक हफ्ते बाद मिसिंग न्यूज सुनके जोसेफ शोन्स ने पुलिस के पास एक चौंकाने वाली गवाही दी। उस रात जब ये सब लोग गायब हुए, तब जोसेफ अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था। रात के करीब 5:30 बजे उसकी गाड़ी एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बर्फ में फंस गई। जब उसने गाड़ी धकेलने की कोशिश की, तब उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा। वो 55 साल का था और उसे हल्का सा हार्ट अटैक आ रहा था। दुख और तकलीफ में वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया, इंजन चालू रखा और मदद का इंतजार करने लगा। रात 11 बजे के आसपास उसने बाहर देखा। बर्फ से ढकी रात के अंधेरे में उसने कुछ छायाएं देखी। पहले उसने एक गाड़ी की हेडलाइट्स देखी जो उसकी ही कार से थोड़ी दूर रुक गई थी। फिर उसने देखा कि कुछ आदमी उस गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे। वो लोगों की आवाजें सुन सकता था, हल्के से हंसते हुए, कुछ बातें करते हुए। कमजोर और बेचैन उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, सब कुछ एकदम शांत हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। वो लोग वहां से चले गए, जैसे कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी हो, लेकिन जानबूझकर अनदेखा कर दिया हो। कुछ देर बाद उसने एक और अजीब बात देखी। एक और रोशनी, इस बार एक फ्लैशलाइट की तरह, पेड़ के पीछे से झलकी। क्या ये वही लोग थे? क्या वो किसी और चीज से डर रहे थे? वो ये सब तब तक चुप रहा जब तक युबा काउंटी 5 का मामला अखबारों में नहीं आया। फिर उसने पुलिस को अपनी कहानी बताई। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर उसने जो देखा वो वही 5 दोस्त थे, तो वो वहां क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, वो बिना मदद मांगे अंधेरे में क्यों चले गए? महीने बीत गए, कुछ भी नहीं। फिर जब बर्फ पिघलने लगी, जून में एक समूह मोटरसाइकिल सवारों ने एक भयानक खोज की। लगभग 20 मील दूर, जहां से कार पाई गई थी, एक पुराने सर्विस ट्रेलर के पास, उन्होंने टेड वेयर की लाश पाई। टेड कमजोर हो चुका था। उसने लगभग आधा वजन खो दिया था। उसके पैर बुरी तरह से ठंड से घायल हुए थे और वो कई कंबल में लिपटा हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे डरावना हिस्सा ये था, ट्रेलर के अंदर खाने के लिए काफी सामान था। सील किए हुए राशन के डिब्बे जो हफ्तों तक चल सकते थे। वहां एक वर्किंग प्रोपेन टैंक भी था जिससे गर्मी मिल सकती थी, लेकिन ये कभी चालू नहीं किया गया। टेड उस ट्रेलर में 3 महीने तक था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं खाया। उसने कभी आग नहीं जलाने की कोशिश की। क्यों? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेड वेयर के भाई का कहना था कि टेड को ठंड से नफरत थी। वो गम रहने के लिए कुछ भी करता। ट्रेलर से ज्यादा दूर नहीं, खोजकर्ताओं ने जैक मद्रुगा और बिल स्टर्लिंग की बॉडी पाई। वो शायद ठंड से मर गए थे। उनकी लाशों को जानवरों ने काफी खा लिया था।
जैक हुएट की हड्डियां कहीं और पाई गई जो कि उनके खुद के पिताजी ने खोजी थी। लेकिन एक आदमी गायब था। गैरी मैथियस कभी नहीं पाया गया। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसके जूते ट्रेलर में छोड़े गए थे, जिससे यह समझ आता है कि वो नंगे पांव बर्फीले जंगल में चला गया था। ये जानते हुए कि 5 में से 4 लोग बर्फ से ढकी पहाड़ी पर मर चुके थे, जांचकर्ताओं को फिर भी उनकी मौतों के कारण का पूरी तरह से पता नहीं चल सका। उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि ये लोग वहां क्यों थे। हालांकि उन्होंने ये पाया कि मैथियस के कुछ दोस्त फॉर्बेस्टाउन नाम के छोटे से गांव में थे और पुलिस का मानना था कि ये संभव है कि वो रास्ते में अपने दोस्तों से मिलने के लिए ओरोविल शहर के पास गलत मोड़ ले गए थे, जिससे वो पहाड़ी सड़क पर पहुंच गए। किसी भी कारण से ये लोग मोंटेगो छोड़कर वापस नीचे जाने के बजाय उसी रास्ते पर आगे बढ़े। जिस दिन ये लोग लापता हुए थे, उससे एक दिन पहले बर्फ साफ करने की गाड़ी उस रास्ते पर गई थी ताकि ट्रेलर की छत से बर्फ को हटाया जा सके ताकि वो गिर न जाए। पुलिस का मानना था कि उन्होंने उस ट्रैक को फॉलो करने का निर्णय लिया हो सकता है जो वाहन ने बर्फ में छोड़े थे। 4 से 6 फीट ऊंची बर्फ की ढेरों के बीच, ये सोचते हुए कि आश्रय ज्यादा दूर नहीं होगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि मड्रूगा और स्टर्लिंग हाइपोथर्मिया यानी ठंड से मर गए होंगे रास्ते के बीच में और हुएट इसके बाद। ये माना जाता है कि जब उन्होंने ट्रेलर पाया तो बाकी 2 ने खिड़की तोड़ी होगी ताकि वो अंदर जा सकें। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि क्योंकि ताला लगा था, वो शायद ये मानते थे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और चोरी के डर से उन्होंने वहां पाए गए किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। जब वोयर की मौत हो गई या जब मैथियस को लगा कि वो मर चुका है, तो उसने शायद ये तय किया कि वो अलग अलग रास्तों से करीब के गांव तक वापस जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि बिना जूते के पैदल चलकर। उस रात क्या हुआ था? उन्होंने अपनी कार क्यों छोड़ी? वो 20 मील जंगल में क्यों चले गए? और गैरी मैथियस का क्या हुआ? कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें पीछा किया गया था। दूसरों का कहना है कि वो भ्रमित हो गए थे। लेकिन इन थ्योरीज में कोई भी ये नहीं समझा सकता कि टेड वेयर ने ट्रेलर में खाना और गर्मी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और बस मरता चला गया। युबा काउंटी 5 आज तक का सबसे रहस्यमय, डरावना और अनसुलझा मामला बना हुआ है। और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात सच में क्या हुआ। आपके हिसाब से क्या हुआ था? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको सच्चे अपराध, मूवी एक्सप्लेनेशन और रहस्यमय मामले देखना पसंद है, तो हमारे चैनल फिल्म डिकोडेड को सब्सक्राइब करना न भूलें।